जो जो बातें उन्होंने बताई भैया आज वो तो सिद्ध हो रही है। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा पुत्र नारायण के समान होगा, नारायण जैसा जितना बल नारायण में है उतना बल तुम्हारे पुत्र में होगा, और तुम्हारा पुत्र तुम्हारे सारे ब्रजवासियों की रक्षा करेगा, और एक बार नहीं बार बार रक्षा करेगा। और जब ये बातें बताई तब उनको संतुष्टि हुई। भगवान से कहा अब हम समझ गए, अब लगता है कि भगवान है। तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अचिद अभेद सुवेद बतावे। हर नारद से सुख व्यास रटे पची, हर हार गयो पुनि पार न पावे। हर ताहि अहिर किछो हरिया, हर छतिया पर छाछ पे नाच नचावे। रसखान बाबा कहते हैं कि जिसको क्या कहते हैं शेषनाग जी और महेश भगवान शंकर और दिनेश और सुरेश मानी इंद्र इत्यादि वो भी नहीं जान पाए, और निरंतर उनका ध्यान करते रहते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनका ध्यान करते हैं, लेकिन उनको एक झलक उनको प्राप्त नहीं होती। और ये देखो यहाँ देखो भगवान को नारद से सुख व्यास रटे, नारद जी ने जिनका चिंतन किया, और कभी कभी नारद जी को भी उनके दर्शन नहीं होते। बाबा सुखदेव को भी कई बार उनके दर्शन नहीं हो पाते। व्यास जी जिन्होंने इतने पुराण लिखे लेकिन उनको उनके दर्शन नहीं हो पाए। बड़ी कठिनाई से बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जिनके दर्शन प्राप्त होते हैं। जब मनुष्य का अनेकों जन्मों का जब पुण्य उदित होता है तब जाकर के तो हमको भगवान की केवल और केवल क्या होती है, कथा प्राप्त होती है। और जब हमने भगवान के बारे में जाना, भगवान के बारे में सुना और भगवान के बारे में प्रीति हुई तो क्या हुआ, भगवान की ओर हमारा मुख मुड़ गया। और जब मुड़ गया और तब जा करके न जाने कितने वर्षों के बाद भगवान की प्राप्ति हुई। बोले धन्य है ये ब्रजवासी, जिनको क्या है कि जो ब्रजवासी क्या कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि कन्हैया थोड़ा नाच लो। बोले क्या करूँ नाच के, बोले माखन खिलाऊंगी। और उनके माखन पे क्या करते हैं, भगवान नाचते हैं। कहते हैं छाछ पिलाएंगे और नाचो, भगवान नाचता है। तो रसखान बाबा कहते हैं, रसखान जी कहते हैं ऐसे ब्रह्म को जो नचवा रहे हैं कितने बड़े बड़ भाग्य हैं, धन्य है ये ब्रजवासी। भगवान के ऐश्वर्य का, भगवान की जब ये लीलाएं हुई तो ब्रजवासियों ने कहा कि भैया पहले तू ये बता क्या तू भगवान है। भगवान ने कहा अगर मैं भगवान हूं तो क्या करोगी। बोले भगवान हो तो हमें तो एक ही कृपा करो हम पर। कौन सी। बोले अगर तुम भगवान हो तो अपना वैकुंठ हमको दिखाओ। और भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपना दिव्य उनको वैकुंठ दिखाया। बोले यमुना जी के हृदय में आप स्नान करें, वहां डुबकी मारो, और जो डुबकी मारेगा वो पहुंच जाएगा कहाँ। बोले पर अब मेरे वैकुंठ लोक में। बोल भक्तवत्सल भगवान की। और समस्त ग्वाल बालों ने डुबकी मारी और पहुंच गए कहाँ, वैकुंठ में। अब जैसे ही वैकुंठ में गए तो वैकुंठ में तो क्या है कि वैकुंठ में हर किसी को जाने की परमिशन नहीं है। अब जो भी आगे जाता है देखते